प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल पाठ नंबर 5 उद्योग को कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानेंगे कि उद्योगों की अवस्थिति। उद्योग मुख्यतः उन्हीं स्थानों पर केंद्रित किए जाते हैं जहां पर कच्चे माल की उपलब्धता हो, जमीन हो, जल की आपूर्ति ठीक ठाक ढंग से हो। तो प्यारे बच्चों, उद्योग वहीं लगाए जाते हैं जहाँ पर हमें कच्चा माल मिले, भूमि मिले, जल मिले, मजदूर मिले, पूंजी मिले, परिवहन व्यवस्था जहाँ पर बहुत अच्छी हो, वहीं पर उद्योग स्थापित किए जाते हैं। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कई बार सरकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना के लिए कम दाम पर बिजली, परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने जैसे प्रोत्साहन करने वाले कार्य करती हैं। इन उद्योगों की स्थापना से रोजगार में बढ़ोतरी के साथ साथ नए शहरों का विकास होता है और प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है। अब प्यारे बच्चों, अगला है औद्योगिक तंत्र। औद्योगिक तंत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? इसमें 3 चीज़ें काम करती हैं, जैसे निवेश करना, प्रक्रम में कई क्रियाएं शामिल होती हैं, जैसे कच्चे माल को पक्के माल में बदलना। निर्गत अंतिम प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। निर्गत होता है अंतिम वस्तु। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल हैं। प्यारे बच्चों, प्रक्रम में कई क्रियाकलाप शामिल होते हैं, जैसे मान लो कच्चे माल को पक्के माल में जब बदलते हैं, वो सारे सिस्टम प्रक्रम में आते हैं। निर्गत में क्या होता है? अंतिम उत्पाद, वस्तु उपयोग के लिए जो तैयार हो जाती है। निर्गत मतलब बाहर निकलने के लिए जब तैयार हो जाती है, और वस्तु से होने वाली आय इसके अंदर शामिल होती है। अब जैसे इन्होंने बताया कि सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। ये सब निवेश में आ जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद प्रक्रम में वस्तु की ओटाई, कटाई, बुनाई, छपाई प्रक्रिया शामिल है, और अंत में निर्गत में वस्तु से कमीज बनना अंतिम उत्पाद है, जिसे हम पहनते हैं, वो निर्गत में आ जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो बात है वो निवेश में, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी प्रक्रम में, और निर्गत में अंत में जो तैयार हो जाता है माल, वो निर्गत में आता है। अब औद्योगिक प्रदेश क्या होते हैं? औद्योगिक प्रदेश होते हैं वह प्रदेश जहाँ कई तरह के उद्योगों को आसपास में स्थापित किया जाता है। वही सूतर वस्त्र उद्योग है, वही चीनी वस्त्र उद्योग है, वही कपड़े का है, वही फैक्ट्रियाँ हैं, वही मान लो मोटरसाइकिल के हैं। तो मतलब एक ही जगह पे बहुत से जब औद्योगिक फैक्ट्रियाँ लगा दी जाती हैं, तो उसको हम औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। निकट होने के कारण इन उद्योगों को आपस में कई तरह से लाभ मिल जाते हैं, जैसे परिवहन व्यवस्था एक जगह अच्छी बन जाती है, मजदूर भी मिल जाते हैं एक ही जगह पर, जल, शक्ति, श्रम, पूंजी सब एक जगह हो जाता है, तो वो सब स्थिति उनके लिए अच्छी बन जाती है। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में पूर्वोत्तर अमेरिका, विश्व में जो है पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप एवं पूर्वी एशिया शामिल हैं। अधिकांश मुख्य उद्योग जो है शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों, समुद्र के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के पास में स्थित होते हैं। ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं भाई। यदि मालूम माल बाहर भेजना है तो समुद्र के पास होगा, तुरंत जो समुद्री जहाज से भेज देंगे, मंगवा भी सकते हैं। जहाँ कोयला ज़्यादा होगा वहाँ आसपास में लगाएंगे उद्योग। अब हमारी अभ्यास के प्रश्न हैं प्यारे बच्चों। पहला क्रियाकलाप है कि आपके घर में जो यूज होने वाली चीज़ें जो उद्योगों में बनती हैं उनके नाम लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे बर्तन हैं, कपड़े हैं, जूते, गैस सिलेंडर, वॉशिंग मशीन, प्रेस, हीटर, कुकर, पंखा, कूलर, एसी आदि आपके घरों में उपयोग होने वाली चीज़ें हैं जो अक्सर उद्योगों में बनती हैं। हमारा प्रश्न नंबर 2 है, उद्योग लगाने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है? तो प्यारे बच्चों, उद्योग मुख्यतः उन्हीं स्थानों पर लगाए जाते हैं जहाँ पर कच्चा माल अर्थात जो चीज़ चाहिए हमें वो चीज़ वहाँ उपलब्ध हो, भूमि अच्छी हो, जल की आपूर्ति सही हो, श्रम शक्ति हो मतलब मजदूर मिल जाए, पूंजी, परिवहन व्यवस्था बढ़िया हो, और बाजार व्यवस्था आसानी से हो सके, वहीं पर हम उद्योग लगाना चाहिए। वहीं पर औद्योगिक तंत्र किस प्रकार का तंत्र है? तो प्यारे बच्चों, औद्योगिक तंत्र मुख्यतः जो है निवेश, प्रक्रम एवं निर्गत की एक प्रक्रिया है। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि, परिवहन आदि शामिल हैं। प्रक्रम में कच्चे माल को परिष्कृत माल में हम बदलते हैं,
और निर्गत में अंतिम उत्पाद और वस्तु से होने वाली आय शामिल है। प्यारे बच्चों, अब हमारा प्रश्न नंबर 3 है, औद्योगिक प्रदेश से आप क्या समझते हैं? जहाँ कई तरह के उद्योगों को आसपास में स्थापित किया जाता है वह प्रदेश औद्योगिक प्रदेश कहलाता है। अब हमारा प्रश्न नंबर 4 है, उद्योगों की स्थापना से क्या लाभ है? तो प्यारे बच्चों, उद्योगों की स्थापना से वहाँ आसपास में जो है रोजगार बढ़ता है, नए शहरों का विकास होता है, परिवहन व्यवस्था अच्छी बनती है और लोगों की प्रति व्यक्ति आय में सुधार होता है। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। यदि आपने प्रगति हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। धन्यवाद।